बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके जो फुल फॉर्म है संयुक्त बंध सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया था हाइडलन एंड लंदन ने दिया था 1927 में। इसका जो आधुनिकरण किया पावलिंग ने और स्लेटन ने 1930 में। उनको दोनों को 1954 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसकी जो कुछ शर्तें अभिग्रहित इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने कुछ अभिग्रहित दिए कि सहसंयोग बंध किस प्रकार बनता है और दो परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध कैसे बनाते हैं। इसके बारे में इन्होंने कुछ स्टेप दिए, कुछ नियम दिए। इन्होंने कहा था कि दो परमाणुओं के संयोजी कोश के जो अर्धपूरित कक्षक हैं, यानी दो परमाणुओं के संयोजी कोश के जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं आपस में मिलकर अतिव्यापन कर सहसंयोजी बंध बनाते हैं। दो परमाणुओं की संयोजी कोश यानी बैलेंस ऑर्बिटल अर्धपूरित कक्षक आपस में अतिव्यापन कर यानी ओवरलैपिंग कर सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी परमाणु या जो भी परमाणु का जो कक्षक है या जो भी परमाणु है इसमें भाग लेने वाले, किसमें अतिव्यापन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, विपरीत चक्रण होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। यानी अतिव्यापन में भाग लेने वाले जो परमाणु कक्षक हैं परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण यानी एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है या फिर कोई भी परमाणु है H2, जैसे उसका जो H है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसके पास H2 है, ये H है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लेविस डॉट सिंबल के अनुसार, इसके पास भी एक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रकार होना चाहिए और ये इस प्रकार होना चाहिए, ना कि इस प्रकार।
ये गलत है। तीसरा जो इन्होंने कहा था, इन्होंने तीसरी जो बात कही कि जो ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी बंद प्रबलता उतनी ही अधिक होगी, और ओवरलैपिंग जितनी कम होगी बंद प्रबलता उतनी कम होगी। यानी बंद प्रबलता जो है अतिव्यापन पर निर्भर करती है। बंद प्रबलता ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन पर निर्भर करती है। जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। ओवरलैपिंग से जो एनर्जी है वो क्या होती है, फ्री होती है। पहले जो ऑर्बिटल यानी कक्षक होते हैं इनके आकार के बारे में बात करते हैं। जैसे कक्षक होते हैं एस, पी, डी, एफ, इसके आगे भी होते हैं कुछ। एस का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है, गोलाकार। पी का जो होता है डंबल आकार होता है, कुछ ऐसा ही होता है। और डी का जो होता है डबल डंबल आकार होता है। इस प्रकार यानी डबल डंबल आकार। जो एफ का इसमें कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी एस का पृष्ठबल निश्चितता का नहीं होता है, इसका दुर्बल होता है। अब बात जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे H2 है, इसे हम लिखते हैं H+H। ये जब ओवर ऐसे में जी बंद बनाता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं सेसियों जी। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 1 होता है। तो इनके जो पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1। इसके पास जो इन्होंने बात कही थी पहले कि एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज यानी पहला जो यूं होगा तो दूसरा इस प्रकार होगा। जब ये अतिव्यापन करेंगे यानी एक H इस प्रकार, यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक H हाइड्रोजन यहाँ, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये अतिव्यापन करेंगे तो आकार कैसा है इसका, गोलाकार है। कौन सा, एस कौन सा है इसमें, तो
इस प्रकार एक, और जो दूसरा एच है वो इस प्रकार बनेगा। दोनों बराबर हैं, थोड़ा छोटे बड़े हुए हैं, आकृति गोलाकार है। इसके मध्य जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड, वह कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बंध